ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूप छन्दोभ्योद्धमतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनादीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नोर्बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित यह पावन ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, जिसका लगभग हम लोगों ने जो चिंतन किया है आत्मनिरूपण तक 138 श्लोक, और लगभग ये हमारी 50वीं कक्षा होगी। आज 49 हो गई हैं, 50वीं कक्षा, मतलब अर्थ तक हमने लगा लिया केवल विवेक चूड़ामणि में ही। तो अर्थ तक हो गया है हमारे बोलते बोलते। तो जैसा कल निवेदन किया था कि कल भाई क्या सुन रहे हैं, कम से कम अपने भीतर भी हम अपना आत्मलोकन भी करें। तो सबको कुछ कहा था ना कि तैयारी करके आना, तो ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। तो सबसे पहले हिम्मत कौन करेगा? माइक चालू कर दो, माइक चालू कर दो, तो उठा के दोगे ना तो जाएगा कि अपने आप जाएगा वो। तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा बोलने के लिए? शौर्यम तेजोदितदाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम कौन है? कोई है ऐसा? चलिए, राजीव जी ने अपने आप कहा है, बैठे बैठे ही बोलेंगे, बस समय मैं टोक दूंगा, 5 मिनट सबको मिलेगा। जैसे ही 5 मिनट होगा तो मैं टुक 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 करूँगा तो समझ जाना कि बस चुप हो जाना है ठीक है, घुमाते रहना है। और मंगलाचरण बहुत समय नहीं लगाना है। हरिओम, हाँ, हरिओम बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज़ तो बढ़ा दो उसकी, बंद की थी। हरिओम, घुमा देना इसको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि नमन। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि नमन। हमने सुना हम सभी आत्मस्वरूप ही हैं। सभी के अंदर एक ही आत्मा पूरे चराचर जगत में है, लेकिन हम संसार के साथ तादात्म्य बनाकर कभी शरीर के साथ तादात्म्य बना लेते हैं तो हम समझते हैं कि शरीर है। हम कभी पुत्र में अपना तादात्म्य बना लेते हैं, कभी पत्नी या पति में, मित्र शत्रु, इस तरीके से हम जगत में संसार में व्यवहार करते रहते हैं। वास्तविकता में हम हैं ब्रह्म, आत्मा। कैसे जाने? बिना सद्गुरुदेव की शरणागति हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते
जब तक हम हमारे ऊपर किसी गुरु की कृपा नहीं होगी। और गुरु कैसे हों, स्वामी जी ने बताया, हमने सुना है हर कक्षा में, लगभग स्वामी जी ने हर सत्र में बताया है कि गुरु हमारे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ही होने चाहिए। और उस तत्पद को प्राप्त वही गुरु हो सकते हैं जिन्होंने वो रास्ता देखा हुआ है, वही रास्ता बता सकते हैं हमें। गुरु कृपा कैसे करेंगे? बिना सेवा के गुरु की कृपा संभव नहीं है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है गुरु की सेवा से, और गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। तभी वो उपदेश हमें जब करते हैं, तभी हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं, बोध हो सकता है। और सेवा कैसी हो? निष्काम भाव से, एकदम कोई हमारे अंदर मनोकामना ना हो, और अपने आप ही हम गुरु के आज्ञा का प्रतीक्षा ना करें कि गुरु जी कहेंगे तभी हम जो है सेवा करेंगे। गुरुदेव हमें दिखाई देता है, हम अपने घर में कोई चीज दिखाई देती है कि ये इस चीज की आवश्यकता है, हम स्वयं ले आते हैं ना। हम आश्रम जाएं, देखें गुरुदेव के लिए किस चीज की आवश्यकता है, गुरुदेव कहेंगे नहीं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव की सेवा का अवसर मिल रहा है। गुरुदेव की सेवा का अवसर हमें स्वयं ही ढूंढना चाहिए, निष्काम भाव से ढूंढना चाहिए, और तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो हमारे इस आत्मोन्नति के मार्ग में वो सारी चीजें बाधक होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी चीजें बाधक हैं। तो ऐसे ही गुरु की सेवा करते हुए हम सभी आगे आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, इतना ही मेरा कहना है। हरिओम। तो समय के पहले इन्होंने पूरा कर दिया, घंटी बजी नहीं। भाई लक्ष्य तो है आत्मस्वरूप की अनुभूति, प्राप्त तो है ही है, प्राप्तस्य प्राप्ति, जो प्राप्त है उसी को हमें अनुभव करना है। साधन में गुरु शरणागति, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में रह करके उनके जो भी उपदेश हैं उनको हम बार बार चिंतन मनन करें। लेकिन ये भी फलीभूत तब होते हैं जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, और अंतःकरण शुद्धि का उपाय है निष्काम सेवा। अब निष्काम सेवा का ये भी भावना समझ लें, कुछ चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है। जो हमारी जो बाधक, बहुत अच्छी बात कही कि बाधक कौन सी वृत्तियां हैं, का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, का जल्दी ये जाते नहीं हैं। तो क्या करें? कहा इनको भगवान में समर्पित कर दें। कामना है अभी अपने लिए थी, अब भगवान के लिए, सदगुरु के लिए। ये नहीं कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। किस लिए चाहिए? का गुरुदेव की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। क्रोध है तो कोई हमारे भगवान के ऊपर कोई आक्षेप करे, कोई हमारे धर्म पर आक्षेप करे, कोई हमारे सदगुरु पर, संतों पर आक्षेप करे, हमारे शास्त्रों पर आक्षेप करे, तो बिल्कुल क्रोध क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता कोई कुछ कहे तो क्रोध आता ही है, स्वाभाविक है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपनी जहां हमारी निष्ठा है उस पर कोई आघात करे तो क्रोध भी हो। लोभ हो, साधना का लोभ हो, सेवा का लोभ हो कि हम और क्या कर सकते हैं। वृत्ति तो वही है, लेकिन उन्हीं वृत्तियों को हमने लगा दिया, भगवान में अर्पण कर दिया। अपने आप ही क्षीण होकर के सब शुद्ध हो जाती है। अरे ईर्ष्या भी करनी है तो साधना में ईर्ष्या करें, उसको काटने में नहीं कि इसको करना। कैसे इसने एक किया है तो मैं दो करूंगा, इसने दो किया है तो मैं चार करूंगा। तो सारी वृत्तियों को आप भगवान में अर्पण कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल होता है। अब लक्ष्मण जी का क्रोध अच्छा लगता है कि नहीं लगता रामलीला में? रामलीला कमेटी वाले अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मण जी आ जाए तो उनका क्रोध, अरे लोग इंतजार करते कब वो परशुराम संवाद आएगा, लक्ष्मण परशुराम संवाद आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रोध अच्छा इसे लगता है कि वो राम जी को समर्पित है। पार्टी बुक करते हैं ना गुरु जी, उसमें इसी प्रसंग पर हम देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्रसंग हैं मुख्य, बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं सब प्रसंग। तो ऐसे ही हम अपने
जो अभी हम अपने लिए जी रहे थे, अब भगवान के लिए, गुरु के लिए, यही हो जाएगी निष्काम सेवा, और इससे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो अगला नंबर देखो, होता क्या है ना, जो पहले बोल लेता है सबसे शांति में रहता है। अब देखो इनका चित्त बिल्कुल हो गया शांत, क्योंकि मुझे वो जो बोलना था मैंने बोल दिया। और जो सबसे आखिरी में होता है ना, वो पूरे समय किसी को सुन नहीं पाता वो टेंशन में रहता है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, इसलिए अच्छा है तो हमारे मनोज जी ने जितनी जल्दी बोल दोगे उतनी मन को शांति मिलेगी हमारे तुलसीदास जी बोलेंगे वैसे बढ़िया। नहीं भैया। हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सभी भक्तों को भी जो यहाँ उपस्थित हैं उनके भी चरणों में नमन। मैंने जो इस विवेक चूड़ामणि के विषय में गुरुदेव से सुना, जितना समझा, शायद उठा लो, इस पर रख दो ऊपर। अभी तक की जितनी भी 40-42 कक्षाएं हुई थी, उन कक्षाओं में शायद मैं कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया, लेकिन अब की बार कुछ रहस्य गुरुदेव ने खोले। ज्ञात से अज्ञात की ये यात्रा है, और इसमें ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है। ये हमारे अपने अंदर जो गुण, जो दोष हैं, जो हमारे अंदर दोष हैं, उनको छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन उससे प्रारंभ का काम है। जैसे कि अभी राजीव जी ने बताया कि हम कुछ बाहर की चीजों को हम छोड़ सकते हैं। हमें अपने तन से गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, मन से गुरुदेव के आश्रम में जो भी कुछ घटित हो रहा है, इसी प्रकार धन से भी हम उसको छोड़ने में शायद ज्यादा सक्षम हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन जो अपने मन के विकार हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उन सबको छोड़ने में बड़ा कठिनाई होती है हमें। लेकिन अगर हम इस विवेक चूड़ामणि के विषय को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उनको छोड़ना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इस सत्संग में मैंने सुना, मुझे नहीं पता कि सही है गलत, लेकिन अब की बार मैंने सुना कि हम पहले क्या सोचते थे कि ये कारण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर और ये देह, ये तीनों शायद अलग अलग हैं। तीनों चीजें जैसे बिल्कुल यहाँ पर सामने होठ केसेस रखे हुए हैं, इसी प्रकार से शायद अलग अलग हैं। ये आत्मा अलग है, ये कारण शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगा शायद गुरुदेव इसके विषय में बताएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अंदर कोई सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है, उसकी अपने आप ही ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिस प्रकार से भी काम करता है, ये अपने आप इस शरीर से मिलने के बाद काम करने लगता है। ये थोड़ा सा मेरे अब की बार ही मन में आया। इससे पहले मैं सोचता था कि हो सकता है सूक्ष्म शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस शरीर के अंदर कहीं ना कहीं विराजमान है, लेकिन वो सारे शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक वो मौजूद है। और यही नहीं, वो संपूर्ण जगत में सर्वव्यापक रूप से विद्यमान है। मैं अपनी इन बातों के साथ गुरुदेव के चरणों में पुनः नमन करता हूँ। हरिओम। 2 मिनट पहले इन्होंने पूरा कर दिया घंटी बजने नहीं दे रहे हैं सब। गुरु जी 5 मिनट सब बोलेंगे ना, बहुत सारे हैं। तो बड़ा अच्छा इन्होंने अपने जो विचार इनके मन में आया उसको व्यक्त किया। अभी तक लगता था कि हाँ कोई स्थूल शरीर है, उससे अलग कोई सूक्ष्म शरीर है, उससे अलग कोई कारण शरीर है, तीनों को हम अलग अलग जानेंगे, फिर उसको तीनों को किनारे करके अपनी आत्मा को हम जान लेंगे। लेकिन समझ में आया ऐसा कुछ है नहीं, सब आपस में सब गड्ढ मड्ढ हुआ पड़ा हुआ हमें विचार के द्वारा जानना है कि हाँ ये जो प्रत्यक्ष हमारे इंद्रियों का जो विषय बन रहा है वो स्थूल शरीर है, फिर जिसका हम अनुमान करते हैं उनके कार्यों को देख करके ऐसा वो सूक्ष्म शरीर है।
अब ये जो नेत्र है ये इंद्री नहीं है, बल्कि इसमें जो देखने की शक्ति है, ये कान नहीं, ये तो गोलक है, इसमें जो सुनने की शक्ति है, क्योंकि हो सकता है किसी की आंखें तो हैं लेकिन देख कुछ दिखता नहीं उसको, कहते उसकी इंद्री चली गई। हाथ तो हैं लेकिन इसमें जो एक क्रिया की शक्ति है वस्तु को धारण करने की, नहीं तो शक्ति ना हो तो हाथ पड़ा हुआ उठाना पड़ता है फिर दूसरे से। तो ऐसे ही विचार के द्वारा उसका अनुमान करते हुए कि हाँ अगर हमें दिख रहा है तो हमारी नेत्र इंद्रिय है, सुनाई दे रहा है तो कर्ण इंद्रिय है, हम मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो भीतर कोई अंतःकरण भी है। और ये सब क्यों है, क्यों प्रकट हो रहा है? कहा भीतर एक कारण शरीर है, हम अपने स्वरूप को, अपने सत्स्वरूप को नहीं जान रहे, उसकी वजह से ही वही हो गया कारण शरीर। अविद्या, माया, अविद्या त्रिगुणात्मिका जो है वही है हमारा कारण शरीर। इन सब का विचार करते हुए ये तीनों का जो अधिष्ठान है, तीनों को जो सत्ता देने वाला है, वो अपना आत्म स्वरूप है। अब हुआ है 5 मिनट। तो अब इसके बाद हमारे भैरव दत्त बीडी पांडे जी ने माइक उठा लिया है स्वतः ही। अब बीडी पांडे जी बोलेंगे। हरि ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि के जैसे कि मनोज जी ने भी कहा, ये इस वाले सत्र में जो है कि बहुत सारी चीजें रिपीट जो गुरु स्वामी जी ने किया, इसको इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। बहिरंगत साधन, अंतरंग साधन, इसके बारे में जो बताया कि बिना जब तक बहिरंग साधन हम अपने जीवन में उसको आत्मसात नहीं करते हैं, तब तक हम अंतरंग साधन के अंदर प्रवेश करने के लिए जो है कि पात्रता नहीं आती। इसीलिए इन साधनों का जैसे कि पूजा पाठ, साधना, सेवा, यज्ञ, तप, इन सब कार्यों के प्रति हमें अपने स्वभाव को, अपने मन को इनके प्रति ज्यादा से ज्यादा कैसे लगाएं, इसके बारे में कुछ अनुभव जो है, कुछ मुझे अपने आप में और आप सभी लोगों को भी इसमें अपने आप को इस तरह कैसे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत अच्छा जो है कि ज्ञान इस सत्र में प्राप्त हुआ। जब हम बहिरंग साधनों से जो है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, तो तभी ये जो बार बार जो है कि स्वामी जी कहते हैं कि आत्मसात होना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए। आत्मसात का मुझे जहाँ तक यही अर्थ रहा कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके कैसे जो है कि सच्ची सेवा और भक्ति के मार्ग पर और ज्ञान के मार्ग पर चल के अपने जीवन को आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का जो परम पुरुषार्थ है उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इन चीजों का थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी इसमें थोड़ा प्राप्त हुआ होगा। इसीलिए हमको सेवा के भाव में लगे रहना चाहिए। अपने गुरु ग्रंथ, जैसे कहा कि श्रद्धा गुरु ग्रंथ और गुरु वचनों पर, गुरु वाक्यों पर, संत वचनों पर, संतों के दिए हुए उपदेशों पर पूर्ण रूप से हमारी श्रद्धा हो जाए, उनके प्रति प्रेम भाव बढ़ जाए और उन्हीं के प्रति जो है कि हमारा चिंतन चलता रहे। इन चीजों का भी जो स्वामी जी ने हमको इस सेशन में या पहले सेशन में बताया, और भी गुरुदेव महाराज, हमारे सदगुरुदेव भगवान के द्वारा भी बार बार इन चीजों के बारे में हर उसमें बताया है। हर शिविर में जहाँ भी हमने उनके सत्संग को प्राप्त करने का अवसर मिला, तो इन शब्दों के साथ मैं यही कहता हूँ कि हमको इसमें जो है, इसमें एक चीज और मैंने देखी, जैसे कि स्वामी जी के सारे जो इतने भी मतलब हमारे पास हैं,
जो भी इन्होंने इस सेशन में पर मतलब 7 8 आज 8 हो जाएंगे, ये सभी हमारे पास उपलब्ध है। इसमें जो है कि मैं तो एक ही करता हूं कि जाके एक बार रिपीट कर लेता हूं, जैसे भी समय मिलता है। चाहे मैं जो है कि बिस्तर में लेटे लेटे जो है कि अपना मोबाइल चला के उसको सुनता हूं, भले ही सावधान वर्जन में नहीं सुन सकूं, तो उससे क्या होता है कि जो जितने शब्द बोलते हैं उनका रिपीटेशन होके वो एक तरह से बैठ जाते हैं दिमाग। इसलिए इसका जो ये बहुत ही अच्छा जो कि इसमें आपका हमारा यूट्यूब में आ जाता है या उसमें आ जाता है, तो उससे जो है कि हमको बहुत सुनते रहे, इसको रिपीट करके जब भी आपको मौका मिले सुने। मुझे अभी एक अपने सदगुरुदेव भगवान का जो है उपनिषद के बारे में जो केनोपनिषद है, उनके 18 मतलब जो है कि वो पढ़े हुए हैं, 18 सेशन चले, तो उसमें 12 सेशन तक मुझे उसको सुना मैंने उसको। 12 के बाद थोड़ा व्यस्तता रही तो नहीं सुना, लेकिन उसके अंदर जो है कि सबसे बड़ा जो है कि ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ की और भी व्याख्या की गई है कि मन को हम कैसे मतलब सुधारें। ये मन ही तो हमारा सबसे बड़ा, ये इस बात का हमको इस ग्रंथ से या स्वामी जी के उपदेशों से मुझे थोड़ा इस बात की अनुभूति नहीं, ज्ञान नहीं हुआ अभी इसलिए समझिए कि मैं पूर्णतया उस तरह चल गया हूँ, लेकिन थोड़ी अनुभूति उस चीज की हुई है। इसी के साथ मैं जो है कि अपने सदगुरुदेव भगवान को, स्वामी जी को बार बार पूर्ण नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पांडे जी ने और 4 साधन जो हमने कई बार विचार किए, परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। तो परंपरा साधन के अंतर्गत हमारी सेवा, निष्काम सेवा, कर्तव्य पालन, उपासना, योग, ये सब आ जाते हैं परंपरा साधन, जो हमें परंपरा से प्राप्त होते हैं। इनका परिणाम है कि हमारे भीतर कुछ बहिरंग साधन प्रकट होते हैं, और वो है साधन चतुष्टय: विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां, और मुमुक्षा, ये है बहिरंग। इनका परिणाम कि आपको फिर इन साधनों से युक्त होकर के जब सदगुरु की शरण में जाते हैं, तो वहां फिर आप करते हो श्रवण। पहले जो विषय है उसको हम श्रवण करें, फिर युक्ति उसका मनन करें, और चित्त में उसको हम धारण करें, निध्यासन। तो श्रवण, मनन, निध्यासन ये हो गए अंतरंग, ये भीतर है। और फिर इनके द्वारा जो सार प्राप्त हुआ, आपको जो ज्ञान की अनुभूति हुई का, उसमें ही बारंबार अपने मन को लगाए रखना। जो ज्ञान प्रकट हुआ अपने स्वरूप का वो जो ज्ञान है, स्वरूप बोध का, वो साक्षात साधन है मुक्ति का। ब्रह्मात्मिक के बोध, जो बिल्कुल आखिरी प्रसंग हमारा था आत्मविवेचन, वो क्या था? अपने निज आत्म स्वरूप का जो हमें बोध हुआ, उसी में ही स्थित रहना। तो ये 4 साधन, और सेवा करते रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, अपने को सिद्ध ना मान लें। और दोनों बातें हैं, अगर सिद्ध नहीं हुए हैं तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए सेवा परम आवश्यक है, और मान लो सिद्ध भी हो गए हैं तो क्या करोगे अब? इसके बाद कहते हैं लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए, कि समाज के लोग अच्छे मार्ग पर हमको देख करके, भाई हम किसी ना किसी लिए आदर जरूर होते हैं, कोई ना कोई हमें देख जरूर रहा है, तो लोक संग्रह के, कि लोग, समाज के जो लोग हैं वो हमको देख करके इस श्रेष्ठ मार्ग में वो भी आगे बढ़े। तो पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और सिद्ध हो जाओ तो लोक संग्रह में वापी संपश्चन का, उसके लिए फिर आप तब भी करते रहो। ऐसा ही महापुरुषों के जीवन में दिखाई देता है। तो ये हमारे बीडी पांडे ने पूरा समय कंप्लीट किया। इसके बाद कौन पकड़ेगा माइक? पकड़ेगा मैं। हाँ, हमारे DN तिवारी जी हैं, देवनाथ तिवारी जी। चलिए, पहली बार ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री परम पूज्य शंकर जी को कोटि कोटि नमन। परम पूज्य शास्त्री को परम। और
आज जो ये विषय चल रहा है, हमने ये अनुभव किया कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। उस कृपा के फलस्वरूप आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और सबसे परम कृपा हमारे गुरुदेव जी की है, जिनकी प्रेरणा से परम पूज्य अनंतानंद जी के श्री चरणों में बैठने का मौका मिला। और उनकी कृपा नहीं होती तो लाख प्रयास के बाद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और उसके बाद सबसे बड़ा योगदान की सीमा को लांघते हुए हमारे मनोज कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनको, उनके बाबूजी को, उनकी माताजी को, परिवार को बहुत अंतरतम भाव से नमन करता हूँ। और एक बार एक प्रसंग देखिए, ये जो हम लोगों ने शुरू किया था, तो शुरू करते करते 21 दिसंबर 23 को ये 144वें श्लोक तक पहुँचे हम लोग। और उसके बाद 2 रिवीजन हो चुका है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए प्रसंग सब लोग बोल रहे हैं, अब बोलेंगे सब लोग यही घुमा फिरा करके, और कुछ आना नहीं है, सब यही बोलेंगे। तो हाँ, तो क्या है कि वो उसके बाद 2 रिवीजन हुआ। 2 रिवीजन में जब जितनी बार आपने रिवीजन किया, प्रत्येक बार हमारे मन में जो दिमाग में जो बात बैठी हुई थी और स्पष्ट हुई, और साफ हुई, और याद हुई। तो इसकी कृपा के लिए हमारे मनोज जी का बहुत हमें आभार है, बहुत आभार रहेगा। और हमें आज प्रसंग याद आता है कि वनगमन की यात्रा के दौरान, आवाज मेरी आ रही है? वनगमन की यात्रा के दौरान माँ जानकी राम लक्ष्मण की यात्रा करते करते एक वृक्ष के नीचे पहुँचे। तो वहाँ वृक्ष के नीचे पहुँचे तो वहाँ एक आराम करने के लिए बैठ के थोड़ी देर, तो गांव की महिलाएं वहाँ पर पता लगा कि कोई बहुत सुंदर राजकुमारी के साथ 2 राजकुमार जा रहे हैं। तो वो राजकुमार वहाँ बैठे हुए हैं। तो 1 से 2, 2 से 3 बढ़ते आगे वहाँ इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद सब ऐसे थे, कोई कम पढ़े लिखे, कोई अधिक पढ़े लिखे, कोई ना पढ़े लिखे, कोई गंवार अपने आप मानते हुए। तो जब बैठ गए तो उनकी निगाह उस पर नहीं थी, केवल उनकी निगाह राजकुमारी पर थी और फिर परम पूज्य श्री रामचंद्र जी के चरणों में थी। तो वो एक प्रश्न वो कहती हैं, क्या कहती हैं आपको, सुनिए मेरी बात। राजकुमारी विनय मैं करही, राजकुमारी विनय हम करही। क्या विनय कर रही हो? ये जो हैं आपके पास पीछे खड़े हुए हैं, सरल सुभाए, सरल सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखने लघु देवर मोरे। ये मेरे देवर हैं। और आप पूछ रही हो इस बारे में, तो अब जब राम का परिचय देने का आया तो उन्होंने एक भावभंगिमा बनाई, अंचल को अपने ऊपर रखा और ये कहा कि बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करिबा की। क्या कहती, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। कोटि मनोज का असली नाम क्या आया तो गया हाँ, मनोज, कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। पहला परिचय दे रही है। टाइम पूरा हो गया। तो हम अब लंबा खींच दिया, 5 ज़्यादा हो गया। नहीं, अच्छा नहीं, हम तो अभी आ रहे थे। हमारा वाला समय बोल देंगे ना। तो चलिए अब कंक्लूड करिए इसको फिर। 2 मिनट कंप्लीट हो गया, ठीक है।
और उसके बाद निष्कर्ष निष्कर्ष ये है कि हमें आपकी कृपा प्राप्त होती रहे और मनोज भैया की कृपा प्राप्त होती रहे, ये बंधन हो। और बहुत और दो बार इसमें विक्षेप आ चुका है, कृपा करें भगवान करें विक्षेप ना आए। चलिए, इसके बाद के भावों को व्यक्त किया। बहुत सुंदर। एक बात है, जो बोल ले रहा है वो मन से साथ हो जा रहा है, और जो नहीं बोल पाया है उसका ध्यान लगा हुआ है, क्या बोलना है क्या बोलना है क्या बोलना है। और बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो हमने सोचा कि अब ये बोलेंगे तो उसने बोल दिया, अब फिर कुछ नया सोचो, तो उनका चिंतन ज्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सुन के बोल देगा। चलिए, इसके बाद कौन माइक पकड़ रहा है? चलिए, हमारे बीच में है कनुप्रिया विष्णोई जी हैं, तो अब उनका नंबर है। नया नाम मिल गया मुझे। क्या नाम है? कर्णप्रिया है कि कनुप्रिया? कर्णप्रिया है। कर्णप्रिया। तो कर्णप्रिया विष्णोई जी हैं। हरिओम। ज्ञान समागम प्रेम सुख श्रद्धा भक्ति विश्वास गुरु सेवा से पाइए सद्गुरु चरण निवास। इन शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चरण बंदन और स्वामी जी के चरणों में अभिनंदन। जैसा कि सब लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, यही सारी बातें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन मैं इसमें वो प्रश्न मेरे मन में जो आए थे जिनका समाधान इस सेशन में हुआ उनको डिस्कस करना चाहूँगी। पहला तो प्रश्न मेरे मन में था प्रकृति और पुरुष में अंतर। स्वामी जी ने बहुत अच्छे से अंतर बताया। हम पहले ये समझते थे कि पुरुष हमारी अपनी आइडेंटिटी है, उसके अलावा जितना बाहर दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा प्रकृति में आता है। लेकिन स्वामी जी ने बताया कि पुरुष वो जो मैं तत्व आत्म तत्व जो हमारे अंदर विद्यमान है, जिसकी सन्निधि मात्र से ही हम सारी क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर को क्रियात्मक रूप में रखने के लिए कार्य करता है, वही तत्व जो है वही पुरुष है। बाकी सब कुछ हमारे शरीर भी, तीनों शरीर भी प्रकृति हैं। जगत का स्वरूप बताया उसमें, जगत में जायते गच्छति तिष्ठति, ये स्वामी जी ने बताया। तो प्रकृति और जगत काफी कुछ एक से लगे कि जगत भी 24 तत्वों का संघात है। उन्हीं 24 तत्वों में 5 पंचभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, यही जगत में व्याप्त हैं। और इसको समझ के लगा कि हमारे जो तीनों शरीर हैं वो भी जगत का ही पार्ट है। और फिर ये भी बताया गया कि ये सब जड़ हैं और बस जो मैं तत्व आत्म तत्व जो है वही चेतन है। तो फिर ये प्रश्न आया था कि अगर सूक्ष्म शरीर में भी 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अगर ये सारे भी जड़ हैं तो फिर जड़ से चेतन का ज्ञान कैसे हो सकता है। तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि उस परम तत्व के सन्निधि मात्र से ही सारा कार्य होता है, सन्निधि मात्र से। तो जो मुझे समझ में आया, पता नहीं मुझे अभी मैं सही पहुंची हूँ या नहीं पहुंची हूँ, अगर नहीं पहुंची हूँ तो स्वामी जी से करेक्ट करवा देंगे, कि हमारा अंतःकरण एक शीशे की तरह है और उसमें परम तत्व का प्रतिबिंब बनता है। शायद किसी पूर्व जन्मों के कर्मों से, हमारे संस्कारों से, या जिससे वो शीशा हमारा धूमिल हो गया है, उस पर धूल की परत चढ़ गई है कोशों के रूप में। और धीरे धीरे स्वामी जी ने शायद 136 बार ये बात कह दी होगी, हर सेशन में कहते हैं आत्मशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। पर वो अब समझ में आया लास्ट सेशन में कि अंतःकरण की शुद्धि एक्चुअल क्या काम करती है। कि आपने जप तप होम ये सारी चीजें जो बताई, इनका कार्य है अंतःकरण की शुद्धि करना, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी उस शीशे के ऊपर जमी हुई धूल निकलेगी। जब वो हटेगी, जो परम तत्व का जो प्रतिबिंब है, जो अभी कभी धूमिल दिख रहा था या दिख ही नहीं रहा था, वो एकदम साफ दिखने लगता है। तो वही परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, एकत्व का बोध हो जाता है सन्निधि मात्र से ही। तो ये अंतर पता चला, बहुत मन को शांति हुई इसका पता चलने पर। फिर एक प्रश्न यही था, इसी के साथ ही निकला था कि फिर मतलब इस वाले प्रश्न में ही इसका आंसर था कि आत्मा अपने आप को कैसे ढकने देती है। अगर आत्मा के ही प्रकाश में सारी चीजें चल रही हैं तो आत्मा अपने आप को ढकने कैसे देती है। तो उसका उत्तर भी इसी प्रश्न में निकल गया कि आत्मा नहीं ढकती है, जो ये 5 कोश हैं उनसे हमने अपने अंतःकरण को ढक रखा है। धीरे धीरे जब अपने क्रियाकलापों से उन्हें हटाएंगे
तो उसके बाद हमें परम तत्व का साक्षात्कार हो जाएगी, अखंडाकार वृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। और उसके लिए जो परंपरागत साधन थे, बहिरंग साधन थे, अंतरंग साधन, चिंतन मनन निध्यासन और अखंडाकार वृत्ति, इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा, करना चाहिए और उसी से हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। लगभग सभी विषय उन्होंने समराइज कर दिए कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, फिर प्रकृति का कितना विस्तार है। लेकिन प्रकृति का अपनी कोई सत्ता नहीं है। किससे कहा? वो पुरुष के ही, आप चैतन्य के ही सनिधि मात्र से ही वो सारे कार्य करने में सक्षम होती है। ये बार बार हमने श्रवण किया। और सबका तो यह ही है कि वो जो भी मल है, जो भी कहते हैं, जो भी दोष हैं, वो उस आत्म को नहीं ढकते, बल्कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण जिसमें उसका अनुभव होना है उसको ढके रहते हैं। आवरण का कार्य वही है ना कि माया की जो तमोगुण शक्ति है वो आवरण डालती है, फिर रजोगुण शक्ति उसको विक्षेप उत्पन्न कर देती है और फिर हम कुछ का कुछ जानने लगते हैं। तो साधना के द्वारा धीरे धीरे इन्हीं परतों को, सेवाओं के द्वारा इन्हीं परतों को धीरे धीरे हमें दूर करना है। तो बढ़िया, लगभग सभी विषय इन्होंने समराइज कर दिए समय के भीतर ही। अब अगला नंबर, माइक रेडी है। हाँ, उनको मन शांत हो गया है ना कि प्रियांक जी बोलेंगे इससे। विवेक चूड़ामणि नाम से पता लग रहा है। विवेक चूड़ामणि है, उसका सबसे मस्तक पर ध्यान करने वाला आभूषण। और विवेक किसका? तो इसमें दो ही शब्द हैं, आत्मा और राम, विद्या विद्या। और मैं ये देख रहा था, अभी निकाला नहीं था, ईशावास्य उपनिषद 11वां श्लोक है, पहला उपनिषद है, उसी की व्याख्या में समझता हूँ कि इसे समझाया उन्होंने। विद्याम च यस्तद वेदो मयम वंशः अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृत अश्नुते। विद्या और अविद्या जो है, ये दोनों को ही आप जानो, और अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके अमृत की प्राप्ति करना। तो ये यही दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। और इसी को यहाँ पर पहले मंगलाचरण कर दिया कि आपको गुरु का ध्यान करना है, शास्त्र का ध्यान करना है। उसके बाद दुर्लभ बता दिया कि हम दुर्लभ हैं, तीन चीज़ें, मनुष्य, मुमुक्षुत्व और महापुरुषांश्रय। उसके बाद फिर कैसा शिष्य हो, कैसे गुरु के पास जाए, कैसे अपने प्रश्न रखे, और फिर गुरु किस प्रकार से उसे अपने अनुशासन में ले, कैसे उसे उपदेश दे, ये बताया था। उसके बाद फिर साधन चतुष्टय जैसा बताया गया, बहिरंग और अंतरंग साधन होते हैं हमारे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ, वो अनुभूति कैसी होती है। और फिर अविद्या जैसे आवरण खोलते हैं ना, कोई भी आप फल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो पहले से छीलते हैं, धीरे धीरे अंदर का अर्थ निकालते हैं। तेल होता है, तेल भी ऐसा लगता है है ही नहीं तिल में, लेकिन उसे निकालना पड़ता है मेहनत के साथ। तो बाहर के आवरण निकालने पड़ते हैं। तो बाहर का आवरण बिल्कुल एक प्रोसीजर, क्योंकि जो इसके वो हैं, जिन्होंने कृति है ये आदि शंकराचार्य जी की, तो उन्होंने बिल्कुल प्रोसीजर के साथ एक एक करके, सीधा नहीं। अक्सर हो क्या रहा है, हम लोगों की कमी है, या ये प्रोसीजर नहीं मिल पाता हमें, वो प्रोसेस नहीं मिलता पूरा। एक एक अध्यात्म का, ये तो मैं तो मानता हूँ बिल्कुल बेसिक वो है ये ग्रंथ। वो जो शब्द हम सुनते थे, सालों से सुनते आ रहे थे, स्थूल सूक्ष्म कारण, समझ में नहीं आता था कैसे होगा। तो इसमें वो एक एक चीज़ खोलते जाए प्रोसीजर। बिल्कुल पहले हमें अपने स्थूल शरीर को देखना है। स्थूल शरीर में जो इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां, रक्त मांस मज्जा आदि जिनसे बना है, पंचतत्व आदि पूरा समझा दिया। और ये बता दिए कौन सी स्थिति में होता है वो। आप जागृत स्थिति में हैं तो उसके अंदर ही आपको स्थूल शरीर का भान रहता है। फिर सूक्ष्म शरीर समझाया, उसमें 8 चीज़ें होती हैं, 5 तन्मात्राएँ, 5 कोश, 5 प्राण, 5 पंचभूत जो उनके सूक्ष्म हैं। वो पहला वाला तो पंचीकृत पंचमहाभूत थे।
और इसमें क्या है, सूक्ष्म महाभूत है। और फिर अविद्या, काम और कर्म, ये 8 चीज़ों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। इसकी अनुभूति होती है हमारी स्वप्नावस्था में। और फिर अंतिम है आपका कारण शरीर, जो इस बीच में माया आती है, अविद्या माया। अविद्या माया के द्वारा उसके 3 गुण होते हैं। जो सतोगुण होता है, जो रजोगुण होता है, वो हमें स्वामी जी बता रहे थे विक्षेप आतलाता है हमें। और जो तमोगुण होता है वो हमें आवरण डाल देता है, भ्रांति पैदा कर देता है बिल्कुल हमें। और फिर जो हमारा जो कारण शरीर है वो इन दोनों से परे है, ना उसमें विक्षेप होता है ना, और वो होता पैदा इन्हीं से बीज। जो हमारे दोनों गुण हैं वो इन्हीं से पैदा होते हैं। और फिर क्या है, इसके बाद फिर वो खोलते हैं आगे चीज़ें कि अब आत्मा को जाना जाए। इसके बाद जो अभी तो पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ा नहीं, 2 क्लास में लिखा था। तो यही पूरा है विवेक अपने अंदर जागृत करना। और यही है कि उसके द्वारा, अविद्या के द्वारा, पहले जान के, सुन के, समझ के वो एक एक चीज़ का बोध होता जाता है कि ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। बताते जाते ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और फिर जो बाकी बचता है वो मैं हूँ। और यही चीज़ में हमें जाननी है। यही अध्यात्म का एक सही रास्ता जो आचार्यों के द्वारा प्रदत्त है, ये हमें अपने जीवन में लाना है। और एक एक चीज़ को समझ के, जितना हम ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं वैसा हम किसी और चीज़ के द्वारा, कोई और, जो कहा अभी आपने अंतःकरण, बाकी जो कर्मकांड है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। और बाकी ये जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के माध्यम से हम अपने आत्म को, अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। और बाकी सब चीज़ों को जानना ही उनका एक सोल्यूशन है कि उसके जानने से ही हम लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। कुछ अलग विषयों का इन्होंने यहाँ जो विवेक चूड़ामणि नाम से ही है कि विवेक का चूड़ामणि, मुकुटमणि, सर्वोत्तम विवेक। जैसे जीवन में हर जगह पर हमें कुछ ना कुछ विचार विवेक करना पड़ता है। अच्छा देखें, मनुष्य में इसकी ज़्यादा कमी है। आप पशुओं को देखें, उसको कुछ खाने को भी डालते हैं ना, तो पहले वो जांचता है, परखता है, सूंघता है, उसके बाद खाने योग्य को तो खाएगा, ये तो चला जाएगा। ये मनुष्य ऐसा है कि बस जो मिल जाए। तो इसीलिए इसके विवेक को जगाने के लिए ही ये ग्रंथ है, हमारे विवेक को जगाने के लिए। कुछ दुर्लभताएं हैं। अगर ये मनुष्य का जीवन मिला है तो ये दुर्लभ है, इसका थोड़ा हम सम्मान करें। फिर मनुष्यता के साथ साथ अगर मुमुक्षा है तो का ये उससे भी दुर्लभ है। और सबसे दुर्लभ है महापुरुष का संशय। कोई हमें श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु का अगर हमें आश्रय प्राप्त हो जाए तो इससे दुर्लभ संसार में कुछ है नहीं। क्योंकि ये हमें इस कह सकते हैं, अगर हमारे भीतर मनुष्यता नहीं तो मनुष्यता भी उत्पन्न कर देते हैं। फिर मुमुक्षा नहीं है तो उनकी क्षण में आप रहो तो मुमुक्षा भी उत्पन्न कर देंगे। और बाकी परम कल्याण आस्त्र पे स्थित वो तो करा ही देते हैं। तो हर प्रकार से जैसे भी कोई अगर उनकी शरण में जाए तो उनकी कृपा से वो आगे बढ़ता ही बढ़ता, उसका परम कल्याण होता ही होता है। तो इसी क्रम में अब कौन, सत्येंद्र नेगी जी, माइक कहाँ गया? हमारे बीच में सत्येंद्र नेगी जी हैं। हरिओम। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में कोटि प्रणाम। ये मेरी पहली क्लास थी, तो सौभाग्य है कि इसमें वेद चूड़ामणि का रिवीजन हो पाया, हम कुछ समझ पाए। जितना समझे उतना बताने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला ही प्रश्न है, मतलब होगा तो चौथा पांचवा, लेकिन शायद मुझे लगता है पहला ही प्रश्न है कि हमें बंधन से मुक्ति कैसे मिले, हमारे बंधन क्या है। बंधन जहाँ तक मैं समझ पाया कि बार बार जन्म लेना, मोक्ष को ना प्राप्त करना ही हमारा बंधन है। तो उससे हम कैसे पार पाएं, ये शायद विवेक चूड़ामणि में बताया गया है। इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आप मनुष्य हों और
चलिए बहुत बढ़िया। उन्होंने खुद ही कह दिया पहले की पहली क्लास है उनकी। पहली क्लास भी अच्छी प्रगति है, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे जो कई लोग सैकड़ों क्लास कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि हाँ हम अपने आप से पहल करें। तो बहुत कृपा है आप पर गुरुदेव की। और पहली क्लास अभी पहला साल है। पहला साल शुरू हुआ, इसी 1 जनवरी को इनकी दीक्षा हुई है, गुरुदेव के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। तो पहला साल है, पहली क्लास है, तो अच्छी प्रगति है। आगे और आगे बढ़ते रहेंगे इसी क्रम में। अगला बड़ी अच्छी उन्होंने बात सीधे रखी पॉइंट पे ही। हमें कम ये तो समझ में आया कि बंधन क्या है। जब बंधन ही समझ में नहीं होगा तो फिर उपचार किसका करेंगे भाई। पहले समझ में आना चाहिए कि शरीर में रोग है। अब शरीर में रोग तो है, पल रहा है भीतर, लेकिन पता ही नहीं चला। तो पता चला आखिरी स्टेज पर। होता है कि नहीं? और किसी को ऐसा हो जाए पहली स्टेज पर चल जाए कि हाँ कुछ हुआ है गड़बड़ी, तो जा करके उपचार करा करके ठीक हो जाता है। और ना पता चले तो जीवन तो निकल जाता है। तो कम से कम ये तो समझ में आए कि बंधन है क्या, और पहली क्लास में समझ में आ जाए बंधन क्या है, तो ये गुरुदेव की परम कृपा है। तो इसी क्रम में ममता जी बैठी हुई हैं। कुछ लोग धक्का देकर के चलते हैं। हरिओम। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सभी शास्त्र और हमारे गुरु हमेशा हमें ब्रह्मनिष्ठा की ही बात समझाते हैं। तो उसके लिए हमारा जो है अपने शास्त्रों पर और अपने गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। पूरा निष्ठा के साथ हमें उनके वचनों का पालन करना चाहिए। और सब में मतलब गुरुदेव हमेशा यही बताते हैं कि ब्रह्मनिष्ठा अपने मतलब अभ्यास में लेके आई, जिससे मन की शुद्धि हो। माया इस पे आवरण डालती रहती है, और जो ऐसे ही हमारा मन भी है। जैसे मन कल्पना, माया हमारी कल्पना कर ब्रह्म पे अध्यस्त मतलब ब्रह्म पर आश्रित रहकर पूरे जगत का निर्माण करती है। वैसे ही हमारा मन हमारे मतलब शुद्ध स्वरूप पर आश्रित होकर पूरे अपने संसार की कल्पना कर देता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मुझे मतलब पूरा संसार बना देती है। तो बस गुरु कृपा से ही ये छूट सकता है। इसके लिए बस प्रबल निष्ठा होनी चाहिए। हरिओम। क्या बात है, एक ही समय में 2 लोग हो गए। हमने दुआ चलाया नहीं था, सत्येंद्र जी का चल रहा था, उसी में इनका भी पूरा हो गया, हमने भी बोल दिए। तो बढ़िया, इन्होंने लगभग अपने मन के भाव को बता दिया कि हमारी सत्ता से ही सत्तावान हो करके ये मन हमारा नया संसार रच देता है। तो बढ़िया है। इसी क्रम में अनुराग जी हैं, ये भी सुन रहे थे, तो इनका मन भी है कहने का, तो कुछ अपने कुछ नहीं बोलेंगे। घुमा दीजिए, आप घुमा दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय परम अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी भगवान के हृदय में विराजमान उस परम तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य कि हम सभी लोगों ने 7 दिन तक विवेक चूड़ामणि का श्रवण किया। स्वामी जी ने प्रथम दिवस ही हम लोगों को बताया था, और आज फिर से बताया कि मनुष्य को सर्वप्रथम मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही बहुत दुर्लभ है। और अगर मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए तो भगवान की बहुत कृपा होती है। तो विवेक चूड़ामणि का में तीसरा श्लोक है, दुर्लभम त्रिमेदेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। कि जब भगवान की बहुत कृपा होती है तब हम लोगों के अंदर पहले मनुष्यत्व आता है, फिर मोक्षा होती है और महापुरुष का संग मिलता है।
ये 3 चीज़ें भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। और अगर हम लोगों को ये 3 चीज़ें प्राप्त हो जाएं तो एक जगह पे आता है कि हम लोगों को यावत जीवे त्रिवंद्या वेदांत गुरु ईश्वरा, कि जब तक हम लोगों का जीवन रहे तब तक हम लोगों को 3 लोगों की वंदना हमेशा करनी चाहिए। वेदांत गुरु ईश्वरा यानी कि जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उनकी वंदना हम लोग को हमेशा करनी चाहिए। और गुरु के ऊपर हमेशा प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और ईश्वर यानी कि भगवान के ऊपर भी हम लोगों की सदैव श्रद्धा रहनी चाहिए कि जब तक हमारा जीवन रहे, जीवन पर्यंत तक हमको इन तीनों की हमेशा इनके ऊपर इनकी वंदना करनी चाहिए, इनके ऊपर श्रद्धा रहनी चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते। ओम शांति शांति। वही सब चीज़ों को फिर उन्होंने भी अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया। इसी क्रम में पीछे जेबी गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वो भी अपने कुछ वाक्य यहाँ पर करके जी माइक स्वामी जी के चरणों में नमन। मेरी तो ये बंद है माइक। चूड़ामणि की पहली क्लास है। सेंटर में क्या हुआ? सेंटर ना हो गया। चलिए ऐसे बोल लीजिए। मैं तो बस इतना ही समझ पाया हूँ कि जो कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है और उसे निष्काम भाव से अपने कर्म करते रहने चाहिए, उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। उसके बाद की जो भी हमें साधना प्राप्त होगी वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होगी। मुझे ये चलिए बहुत बढ़िया। इसी क्रम में फिर 2 लोग बचे हुए हैं हमारे सामने। तो पहली पहल कौन करेगा? पुराने विद्यार्थी नए विद्यार्थी? चलिए अनुराजा जी बोलेंगे। अनुराजा जी को दे दीजिएगा। चलिए आप बोलिए। लखनऊ की है ना, पहले आप। चलिए ठीक है, अगली बार छुटकारा नहीं मिलेगा। आर के प्रसाद जी हैं। हरिओम। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मचारी जी के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित आप सब भक्तों को भी हृदय से प्रणाम। एक दिन प्रवचन के सत्र में बीच में स्वामी जी कह रहे थे हम लोगों को मार्गदर्शन करते हुए कि हम आपस में होते हैं तो बहुत सारे ज्ञान की बखान करते रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टॉक ऑन द टेबल, यानी जो बात करने की बात आती है तो हम कुछ असहसा महसूस करते हैं। और लगता भी हमको यही है कि हम अकेले में जानते सब कुछ है, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे होते हैं और जो मेरा अनुभव कहता है भाई, खासकर से संत महात्मा के सामने बोलना ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो लोग भाई हमारे गुरु जी, स्वामी जी और कोई भी संत महात्मा है उस विषय के पारंगत होते हैं। तो इतना सब लोग कह पा रहे हैं, ये गुरुदेव भगवान की कृपा है, स्वामी जी की कृपा है कि जो आपको इतना सुंदर सत्संग और स्वाध्याय करते करते हम सुन रहे थे बहुत गौर से। और शायद मैं मतलब इतना प्रसन्नता हो रही है मुझे कि हमारे सभी भक्त लोग इस वेदांत के विषय को और इतनी सूक्ष्मता से रख रहे हैं। भले एक बिंदु है, कोई एक बात तो हमारी समझ में आ रही है ना, हम उसको पकड़ें और अपने जीवन को लेकर के उस पर चलें। स्वामी जी महाराज प्रथम दिवस में जैसा कि ग्रंथ का इंट्रोडक्शन करते हैं, तो जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं हमको उसका पता होना चाहिए कि भाई हम
क्या पढ़ने जा रहे हैं, इससे हमको क्या मिलने वाला है और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जैसे कि नाम ही है इस ग्रंथ का, भगवान आद्य भगवान शंकराचार्य जी के अनेकों ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ हमारे उनके प्रकरण ग्रंथों में आते हैं, और प्रकरण ग्रंथों में भी यह ग्रंथ जो है एक उच्चतर की श्रेणी में आता है। जैसा नाम है विवेक चूड़ामणि। विवेक विवेक हम लोग कहते सुनते रहते हैं, लेकिन उसको कभी हमारी बुद्धि समझने का प्रयास नहीं करती है कि आखिर विवेक है क्या। और जब हम किसी संत महापुरुष की शरण में बैठते हैं तभी ये क्लियर होती है। पहले हमारी भी समझ में होता था कि अरे आप किसी विषय के बहुत जानकार हो गए तो हो गया विवेक, बट इट इज नॉट। विवेक इज समथिंग डिफरेंट। और ये क्या है ग्रंथ, ये विवेक का भी चूड़ामणि है, यानी सिरमौर है एक तरह से। अब विवेक में ग्रंथ के माध्यम से आपने देखा आत्मा अनात्मा का विवेक है, आपका स्वप्न सुसुप्ति जागृत अवस्था का विवेक है, जिसको अवस्थात्रय विवेक ही कहते हैं। अभी कोई सज्जन पंच कोशों का विवेक का नाम जी कराया था, एक वो विवेक का हमारा तरीका है। नित्य अनित्य विवेक है, भाई क्या यहाँ पे नित्य है क्या अनित्य है। तो ऐसे जब हम ग्रंथ के बारे में जानते हैं तो हमारी शिक्षा स्वयं उसके लिए प्रबल होती जाती है। अरे भाई जहाँ ऐसी चीज मिलनी है चलो क्यों ना उसका हम अध्ययन करें। और मंगलाचरण में ही स्वामी जी ने बताया कि सर्व वेदांत सिद्धांत, वेद का ही नहीं वेदांत जो है अपना, यानी वेद का जो निष्कर्ष है और उसके जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं उनका सार। और स्वामी जी ने बताया कि यह हमारे प्रस्थान त्रय यानी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, उनमें जो बातें हमको बताई गई हैं उनका सार लेकर के शंकराचार्य भगवान ने यहाँ पे रखा हुआ है। और जब वो रखा हुआ है तो उसका एक क्रम है। हम जब चलते हैं तो जैसे इस ग्रंथ को ही देखें तो उसी मंगलाचरण में आता है कि भाई गोविंदम परमानंदम। हम कोई कार्य जैसे शुरू करते हैं, आके हम सत्संग तो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। तो वो भी अपने गुरुदेव को एक तो याद करते हैं, और दूसरा जो हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं वही अपने स्वरूप को जानना, आत्मा को जानना, ब्रह्म को जानना, परमात्मा को जानना, निष्कर्ष। तो ये हमारा मुक्ति लक्ष्य है। एकात्म बोध को प्राप्त करते हुए और मुक्ति को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करना ही वो हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को सदगुरु शरणार्थ गति, फिर जा करके उनके पास जो हम लोग सेवा का जिक्र कर रहे थे, या किस तरह जाना चाहिए, किस तरह प्रश्न पूछना चाहिए और किस तरह से उसको पाना है, सारी क्रियाएं उसके अंदर हमारे स्वतः आती जाती है। प्रक्रिया, बिना उस प्रक्रिया को फॉलो किए हम चाहें कि एक बार किसी चीज को जाकर के मोक्ष में मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वो नहीं मिलने वाली है आपको। पूजा उपासना ये सब आना जाना, सब दान पुण्य करना वो अपनी जगह है, करते रहिए, उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको अगर मुक्ति पानी है तो ज्ञान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको अविद्या ज्ञान जिसको कहा गया है उसको दूर करना ही होगा। देन वी विल रीच टू आवर गोल। इन शब्दों के साथ सबको हरिओम। बहुत बढ़िया। पूरे जो ग्रंथ की एक पृष्ठभूमि, भगवान शंकराचार्य जी का इस ग्रंथ के रचना का उद्देश्य, साथ ही जो नामी है विवेक, तो हमारे उपनिषदों में जो जो विवेक की प्रक्रियाएं हैं, कहीं पर अवस्था त्रय विवेक है, कहीं शरीर त्रय विवेक है, कहीं पंच कोश विवेक है, उन सब का विवेचन एक समग्र रूप में हम सबको सामने रखा। ऐसे हमारे प्रसाद जी, अब बचे हुए हमारे अग्रवाल जी बचे हुए हैं, आप ही बोल दीजिए। 5 मिनट आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूंगा ही, मुझको बोलने से कौन रोकेगा। हरिओम। सदगुरु भगवान के
चरणों में कोटि से नमन, स्वामी जी के चरणों में कोटि से नमन। इस बार के सत्र में जैसे मनोज जी भी कह रहे थे कितने सत्र सुने, परंतु इस साल के सत्र में कुछ और ही मजा आया, कुछ और ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो आज जो चर्चा चली चित्त शुद्धि की, तो मुझे वो उपदेश सार का श्लोक आ रहा था यार, ईश्वरा अर्पितम ने इच्छा कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। जब तक आपका चित्त साफ नहीं होगा, चित्त की शुद्धि नहीं होगी, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान तो है ही है, जो ज्ञान, वो तो ज्ञान तो ऐसा है शेरनी का दूध। जब तक आपका लोटा साफ नहीं होगा, आपका हृदय साफ नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा, तो दूध वो भी शेरनी का दूध भी नहीं फट जाएगा। तो ज्ञान की तो महिमा खैर अलग है, लोटा अपना चित्त शुद्ध होना चाहिए। आज बहुत चर्चा चित्त शुद्धि भी रही, बहुत अच्छा लगा। चित्त शुद्धि तो सरलता सहजता, तो इंसान का अगर अध्यात्म जो होता है, अध्यात्म जो है क्या, उसका अपने कर्तव्य का बोध कराता है, और कर्तव्य के बोध से आपका पारिवारिक, आपका सामाजिक, आपकी जो भी अपनी ड्यूटीज है उसका अध्ययन होगा, तो आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका पैसा सही जगह लगेगा, सब कुछ होगा। ये तो अभी की समीक्षा रही, परंतु इस बार जो स्वामी जी ने बताया वो बड़ा गंभीर मेरा चिंतन रहता था उसमें, कि निर्विषय है ब्रह्म, विषय तो है नहीं, फिर भी उसी के बारे में बात, उसी के बारे में बात, निर्विषय है फिर भी उसी के बारे में बात। तो मुझे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने एक बार कथा करी थी शुक्रताल में, तो उन्होंने एक श्लोक पर लाली मेरे लाल की देखूं कित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो मैंने इसकी एक परोडी बनाई थी तभी, लाली मेरे भ्रम की जित देखूं तित भ्रम, ब्रह्म भोजन में गया मैं भी हो गया ब्रह्म। तो इस सत्र में मुझे वो बहुत कई साल पहले की वो याद आई, बहुत अच्छा लगा। एक और आई थी इसी के साथ, क्योंकि आपका विषय बड़ा अच्छा था, गंभीर था। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इस विषय को एक बार और देंगे, नहीं? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, भ्रम रे भ्रम तेरा रूप रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, गधे में मिला दो गधे जैसा, सुअर में मिला दो सुअर जैसा, गुरु में मिला दो गुरु जैसा, संत में मिला दो संत जैसा, चेले मिला दे तो तो बड़ा अच्छा लगा। गुरु जी कभी कहते थे कि जब तक आप नाली के पानी में गंगा जल में भेद तक करोगे, तब तक आप ऊंचे नहीं उठ सकते। भेद मत है दोनों के, तत्व की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से। तो उस समय वो बातें विचार मंथन नहीं था, इतना सोचते नहीं थे, समझते, परंतु अब वास्तव में दिखाई देता है। ये वास्तव में पूरा जगत तो है, कुछ नहीं है, सपनवत है, अध्यस्त है उस पे। इसका बार बार प्रयत्न करने पे, अनुभव करने पे, बार बार याद करने पे, फिर थोड़ा सा झलक सी महसूस देगी। आने का नहीं है एकदम। अभी सबसे पहले दिन स्वामी जी के पास यही प्रश्न हो रहा था, ये संसार जब सच्चे, तो उस दिन से मेरा मंथन चल रहा था। मैंने कहा हाँ वास्तव में ये है, ये संसार जो है ब्रह्म पे अध्यस्त है। ब्रह्म जैसे मिट्टी, जैसे लहर समुद्र पे अध्यस्त है, समुद्री की तो है। हमारा कपड़ा है, सूत है, हमें सूत नहीं दिखाई देता, ऐसा कुछ यही है। ऐसी रस्सी पे सांप है। स्वामी तेजोमयानंद जी ने एक बात कही थी, कपड़ा ढूंढे सूत को, ये जो कपड़ा बना हुआ है ये सूत को ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ से बना, कहाँ से आया। लहर ढूंढे समुद्र को, उसे अपना अस्तित्व नहीं पता, समुद्र को ढूंढ रहा है। और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों भूत के भूत मतलब भाई तू जीव ईश्वरी तो है, ये कपड़ा जो है ये सूती तो है, क्या ढूंढ रहा है सूत को। ऐसी समुद्र की लहर जो है समुद्री तो है। तो ये वास्तव में ज्ञान जो है ऐसा है, इसकी बस कुछ कोई कहना विषय रहित है, कहा ही नहीं जा सकता। ये तो शांत रहने का है, परंतु हम बोलना है, ये कोई ज्ञान थोड़ी ना।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का कि मुझे ये मौका दिया अपने विचार रखने के लिए। और सचिन तेंदुलकर कोई नहीं चाहूँगा, कोई त्रुटि हो मेरी सोच में, ये कोई वो नहीं है कि मैंने बहुत बढ़िया, तो उसको आप सही जरूर करेंगे। चाहे मतलब कोई मेरी मन में जो मेरा विचार आया या किसी का भी विचार आया, अगर कोई वो है तो ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि अब तो शिक्षक है, वो है, चेले हैं, तो उसको त्रुटि को जरूर सही करेंगे, नहीं तो हम गलत रास्ते भी चलते रहेंगे। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया रहा वाकई। सबसे अच्छा रहा कि कम से कम एक दिन हम सब ने अपनी अपनी अनुभूतियों को व्यक्त रूप दिया, तो सभी पास हुए हैं। 100 में 100 सबको मिले हैं, जिन्होंने बोला है, जिन्होंने नहीं बोला उनको भी 50 नंबर उनको भी मिल गए हैं कि बातें विचार उनके हृदय तक तो आ गई, अभी वाणी तो नहीं आए हैं, अगली बार वो भी आ जाएंगे, तो वो भी पास हैं। 100 में 50 उनको भी है, और जिन्होंने बोल लिया सबको 100 में 100 सभी पास हुए, और बढ़िया सब अच्छी चर्चा रही। और बहुत सारे सब विषय थे, सबने लगभग जिसके जो देखो ऐसा है ना कि बोलना बड़ी चीज नहीं है, समझना बड़ी चीज नहीं, कम से कम हमें कुछ सिद्धांत याद तो है। भाई हम क्या क्या बोल पाए, वही बोल पाए जो हमें पहले स्मृति में हुआ, स्मृति में आया तो हमने बोला, तो कम से कम कुछ बातें हमारी स्मृति में सुरक्षित तो है, संरक्षित तो हैं। तो ये बड़ी चीज है कि कम से कम जो हम सुन रहे हैं वो भीतर धारण हो रहा है। और अग्रवाल जी ने कुछ संकेत अच्छा किया रमण महर्षि के श्लोक के द्वारा, ईश्वरार्पितम नेच्छयाकृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। और भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। वेदांत चूड़ामणि का श्लोक है, मैं कई बार इस श्लोक को उद्धृत किया है, और महापुरुष लोग हमेशा करते रहते हैं। श्लोक को बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चित्तस्य शुद्धये कर्म। ये जो कर्म की साधना, ये चित्त की शुद्धि तक ही सार्थक है, वस्तु की सिद्धि में नहीं, जिसको हम खोज रहे हैं। जो वास्तव में जानने योग्य है उसको, उसके ज्ञान में कर्म की साधना सार्थक नहीं है। बस ये है, इसकी सार्थकता है कि आपके अंतःकरण को वो निर्माण करके ऐसा पात्र बना देती है कि उसका विचार के द्वारा आप उसको जान लेते हो। तो कर्म की साधना आपको एक स्तर तक ले आती है, अंतःकरण की शुद्धि, और उसके बाद फिर किसी सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके फिर हमें विचारों के द्वारा एक छलांग लगानी होती है। कैसी छलांग? कहा, जड़ से चेतन में, अनित्य से नित्य में। देखो आधार ही बनाते हैं जड़ पदार्थों को, अनित्य को सारा लेकर के, ऐसे ही आप अनात्मा से आत्मा में, अनात्मा को जाना, जहां पर हम बैठे हुए जान गए तो कहा ये मैं नहीं हूं, क्या हूं? कहा इन सबको सत्ता देने वाला जो आत्म तत्व है। वहां एक छलांग हमने विचारों के द्वारा लगाई। इसीलिए हमारे वेद में कर्म का प्रियांगी ने संकेत किया था कि हमारे यहाँ कुछ कर्म के विषय हैं, कर्मकांड है, वो है हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और फिर ज्ञान का कांड है, वो है अपने आत्म स्वरूप में निष्ठा उत्पन्न करने। और जितने भी देखो, कहीं ना कहीं हम सबके मन में, मैं भी तो पहले समय लगा देता हूँ, कितना लगाऊं? मैं लगा रहा हूँ 10 मिनट। हम सब कहीं ना कहीं मन के भीतर एक चीज तो आती है, सिद्धि मिल जाए। नहीं चाहते सिद्धि? अरे हमेशा हम सुख में बने रहें, ऐसी सिद्धि मिल जाए, चित्त हमारा शांत रहे, ऐसी सिद्धि मतलब सफलता, जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। और उसके लिए ही कोई ना कोई हम साधनों का चयन करते हैं। चाहे हम स्कूल गए हो विद्यार्जन करने, ये भी साधन था। चाहे हम मंदिरों में गए उपासना करने,
वो भी सब साधन थे, जप तप तीर्थ होम हवन सबके सब। लेकिन सबसे मूल साधन क्या है? सभी साधनों का जो मूल है क्या है? तो अगर इस ग्रंथ को अगर विचार करें तो है सत्य में निष्ठा। हम सत्य निष्ठ बने। पर पक्की बात, अगर सत्य में निष्ठा नहीं है तो आप कोई भी साधन करो, आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं। तो पहली चीज है सत्य में निष्ठा हो, हम सत्यनिष्ठ हो, और दूसरा व्यवहार में समता आए, समता का भाव आए। भीतर के लिए कहा सत्यनिष्ठा हो और बाहर के लिए व्यवहार में समता का भाव। ये बड़ी दो मूल चीजें हैं। अच्छा, हम सत्य से गिरते कब हैं? या सत्य है क्या? किसको कहते हैं सत्य? व्यवहारिक जगत में जो धारणा है कि जैसा हमने देखा, जैसा हमने सुना, वैसा हम आगे डिलीवर कर दें, या जिसको हमने सत्य समझा उसको हम आगे वाले से कह दें, कहते हैं हाँ ये सत्य है। और जरा सा अंतर आ गया तो देखा कुछ था और बोला कुछ, तो कहते हैं असत्य, मिथ्या भाषण हो गया। जबकि संसार में कुछ सत्य है नहीं, कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि हम सत्य उसको कहते हैं जो अपरिवर्तनीय हो, त्रिकाले अपि तिष्ठति, जो तीनों काल में स्थित रहे, वही सत्य है। हाँ, व्यवहारिक जगत में हम कह देते हैं कि हाँ जैसा देखा वैसा कहा जाए, जैसा सुना वैसा डिलीवर करें, तो हम कहते हैं सत्य का पालन करने का। अच्छा, ये जो व्यवहारिक सत्य भी है, इस व्यवहारिक सत्य से भी हम कब चूकते हैं, कब डिगते हैं, कब झूठ का सहारा लेते हैं? जवाब दें। कब आपको लगता है कि आप झूठ बोलते काम बन जाएगा? तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है, जैसे अपने दोष है, अपनी कोई कमी हुई, उसको छुपाने के लिए, जो है उसको छुपाने के लिए, और जो नहीं है उसको दिखाने का प्रयास। चाहे अपनी कुछ विशेष पहचान बनानी हो, चाहे कोई भी अपना कार्य बनाना हो, तो हम जो नहीं है उसको दिखाने का प्रयास, तभी तो सत्य बोलेंगे। और सबके भीतर कहीं ना कहीं एक मूल में जाएंगे तो सब कहीं ना कहीं आपके भीतर एक अपूर्णता का भाव लेकर के आते हैं, कुछ कमी है। भाई कमी थी तो उसको छुपा रहे थे ना, या फिर उस कमी को पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी ऐसा दिखाई दूं। तो मूल में कहीं ना कहीं चित्त में एक संस्कार बैठा हुआ है, अपूर्णता का भाव, और यही आपको आपकी सत्य निष्ठा से डिगा देता है। और ये अपूर्णता का भाव ही अज्ञान है, यही समझ लो माया है, यही समझ ले यही है कारण शरीर। और जब तक ये अपूर्णता का भाव भीतर बैठा हुआ है अपने, क्योंकि संसार में सत्य कुछ है नहीं, सत्यवत लगता है, सत्य है अपना आत्म स्वरूप। ये तो विचार कर रहे हैं बार बार, उसकी सत्ता से ही सब सत्तावान हो रहे हैं। और ये जो मैं हूं, इस सत्य को कोई कभी भी इसको मिथ्या नहीं कर सकता। कल भी निवेदन किया था, कल चर्चा चली थी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके कहे आप नहीं हो तो मानोगे? कि पता नहीं आप अभी हो कल ना हो पता नहीं, लेकिन मैं तो हूं का वास्तव में अपना आत्म स्वरूप ही सत्य है। इस आत्म स्वरूप में निष्ठा आए, इसके लिए ही सारे बाहर के जो भी साधन हैं सब यहीं तक पहुंचाने के लिए है। और देखें, सत्य में निष्ठ हो गए तो अब व्यवहार में समता कैसे आए? देखिए, ये सारा जो व्यवहारिक जगत है अब ले आए वो तीन गुण है ना माया के, माया प्रकृति के तीन गुण। इन तीन गुणों को फिर विचार करें, क्योंकि सारा जगत जो है इन तीनों गुणों से ही बना हुआ है। इसमें तीन रंग हैं। अब होली का समय तो रंग की बात भी होनी चाहिए ना। इसी को कहते हैं हमारे महापुरुषों ने तीन रंग दे दिए,
सत्वगुण कौन सा रंग? आपको तो श्वेत, सफेद, व्हाइट, जिसमें हल्की सी बिंदी लग जाए तो दिखाई देती है। फिर रजोगुण, आप रक्त वर्ण कह दो, लाल। और तमोगुण, ये मूल 3 रंग हैं। अब देखिए हवन कुंड में आप जगह शाला ही बनाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, उसमें भी 3 रंग यही हैं, सफेद, लाल, काला। ये 3 रंग हैं, लेकिन ये इतने रंग प्रकट करते हैं, 3 मूल रंग। जैसे पिक्चर ट्यूब पहले होती टीवी की, उसमें 3 पिक्चर, कलर टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट में 1 होती थी सिंगल, और कलर टीवी में 3 पिक्चर ट्यूब होती थी। 3 मूल रंग होते थे। कौन कौन से? लाल, हरा, RGB, ब्लू। आपने अगर ना देखा हो तो अभी भी कलर प्रिंटर आते हैं, उसमें 3 स्याही पड़ती हैं, लाल, हरा और नीला। इन तीनों से सारे रंग बना डालते हैं। सोचे ऐसे ही ये जो 3 सृष्टि के रंग हैं, सफेद, लाल और काला, देखो उसी सत्य तत्व ने सफेद को धारण किया तो वो बन गया ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के सारे कपड़े कैसे हैं? सब चीजें सफेद सफेद है। जिस हंस पे बैठे वो हंस भी सफेद है। जिस शक्ति को धारण किया ब्रह्माणी को, वो भी सफेद है। क्या करने लगे? कहा सृष्टि का सृजन। फिर उसी तत्व ने धारण किया लाल रंग, रजोगुण को नहीं, उन्होंने धारण किया सत्वगुण, सफेद सृजन करने लगे। जो उसी तत्व ने फिर धारण किया रजोगुण को, या थोड़ा उल्टा है, रजोगुण में वहां सत्वगुण में है विष्णु, रजोगुण है वो है ब्रह्मा, और तीसरे जो है तमोगुण को धारण करने वाले हैं महेश। और तीनों रंगों को धारण करते ही कहा वो 3 तरह के कार्य करने लगे। और तो और अब इन्हीं 3 गुणों का आधार लेकर के मानुषी सृष्टि भी है। अब मनुष्य में 4 वर्ग है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैसे हुए? तो भगवान कह देते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के विभाग से ये 3 ही गुण हैं। अब 3 गुण में सत्व गुण है, सत्व गुण की प्रधानता से जिसमें आ गई, साथ में रजोगुण भी है, थोड़ी क्रिया भी चल रही साथ में, लेकिन प्रधानता है सत्व गुण की। तो स्वतः ही उसके भीतर शमो, दमः, तपः, शौचम, ये सारे गुण अपने आप आने लगते हैं। सात्विक गुण, सात्विकता भीतर आ जाती है, इसका एक स्वभाव हो जाता है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, क्या उसके अंदर ज्ञान विज्ञान ये सब स्वभावतः इसके भीतर आने लगते हैं। फिर दूसरा हुआ कहा सत्य गुण हुआ न्यून। देखो तमोगुण की चर्चा भी है ही नहीं, सत्य के साथ न्यून रूप में रजोगुण है तो ब्रह्म, ये स्वाभाविक ऐसे कर्म हो गए, ये सब रंग आ गए हमारे व्यक्तित्व में। फिर रजोगुण प्रधान हुआ सत्वगुण संयोग में तो उसके भीतर आ गया फिर एक क्षत्रित्व आ गया। क्या गुण है उसके? शौर्यम, तेजम, असमर। जिसने माइक उठा करके बोल दिया तो एक हिम्मत है ना कि हम कॉन्फिडेंस है ना, शौर्य है, तेज है, दाक्षम, धारण करने सामर्थ्य है। युद्धे चाप पलायनम, मुसीबत देके भागे ना, अभी घूम करके आते हुए बता तो कुछ जो भी चैलेंज है उसको स्वीकार करने की सामर्थ्य है का ये आ गया इन 2 के द्वारा। धीरे धीरे हुआ कि एक गुण कम हुआ, रजोगुण। सत्वगुण तो बिल्कुल ही खत्म हुआ, और रजोगुण के साथ में आ गया तमोगुण। प्रधान है रजोगुण, तो वो भी क्रियाशील है, लेकिन थोड़ा दायरा बन गया, सीमा बन गई। अपना स्वार्थ, अपना लाभ हानि देख करके वो सबका पोषण करता है, तो हो गया वैश्य भाव आ गया। और भीतर अगर सत्वगुण तो है ही नहीं, रजोगुण है न्यून, और प्रधानता हो गई तमोगुण की, तो का फिर वो बुद्धि विवेक अपना उसका फिर कार्य नहीं करता।
इसलिए कहा परिचर्यात्मकम कर्म, केवल अगर वो सेवा करे तो भी उसका कार्य सिद्ध हो सकता है। देखिए 3 गुण थे, तीनों गुणों से ही विस्तार होकर के सारा ये धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। ये सब आपके व्यक्तित्व के फिर अलग अलग रंग आ जाएंगे और ऐसे विस्तार होकर के पूरा, लेकिन सब टिके कहां पर है? भाई रंग से आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, कहीं लाल भरा, कहीं हरा भरा, कहीं नीला, कहीं पीला, कभी कुछ, लेकिन भरा कहां पर? आधार क्या? एक आधार तो था ना कि हवा में पेंटिंग करोगे आप, एक कैनवस से ये था ना। तो ऐसे ही जितना भी त्रिगुण का जो पसारा है सब टीका किस पर है? का अपने ही उस आत्म स्वरूप पर जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, निबोध स्वरूप है और वही पर ब्रह्म है। और जब ये दृष्टि आ गई, सब में अपने आत्म स्वरूप को देखा, यो माम पश्य सर्वत्र सर्वम च मयि स्थितम, जो सब में उस तत्व को और सबको उस तत्व में, ऐसी जब उसकी दृढ़ धारणा बनती है तो उसके फिर व्यवहार में आती है समता। और समता का मतलब बराबर नहीं करेगा। जैसे अभी कहा कि गंगा जी का जल और नाली का जल, बोध है कि दोनों जल है, लेकिन व्यवहार में यथा योग्य। पीना होगा तो गंगा जल पिएंगे, और कोई और साफ सफाई का काम करना हो तो उस नाली के जल को शुद्ध करके उससे हम अपना कार्य कर लेंगे। होता ही आज के समय। समता मतलब यथा योग्य, जहां जैसा आवश्यक है वैसा। इसमें समता थोड़ी आसान है, तो मूर्ख व्यक्ति भी कर लेगा। सबको बराबर बांटना है, कोई चीज है, प्रसाद है, बराबर बांटना है तो हम किसी को दे दे, ले बांट दे। लेकिन तनख्वाह बांटनी हो तो किसी को उठा दोगे? तो वहां होगा ना जिसके पास सारा रिकॉर्ड होगा, किसने कौन किस योग्य है और किसकी कितनी कार्य की क्षमताएं हैं, कैसा उसने कार्य किया है, कैसी उसकी रिपोर्ट है कि नहीं। तो इसे कहा यथा योग। अब ये मत कह रहे कि वो भेदभाव बैठा हुआ काउंटर भेदभाव कर रहा है, उसको तो 25,000 दिया, इसको 20 दिया, इसको नहीं, जिसके जैसे गुण है, जैसे जैसी योग्यताएं हैं। तो ऐसे ही मूल है अपनी सत्य निष्ठा। सत्य निष्ठा से हम कभी न डिगे, उसके लिए बारंबार आपको स्वाध्याय, सत्संग ये करते रहना है। ध्यान, हमें लगता है कि आज का ध्यान सबसे अच्छा रहा होगा। जितना ध्यान आपका एकाग्र रहा होगा इस विषय के ऊपर, इतना शायद आंख बंद करके भी नहीं होता होगा, कि नहीं था। चंद्रकांता जी बैठी हुई है, वो अपना बार बार खोल खोल के बना कि हाँ देख लूं क्या है बन गया इधर उधर, भले बोला ना हो, लेकिन पूरे टाइम रहा उस चीज पर ध्यान। तो ये वास्तव में भगवान की अहेतु कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान का हम पर अनुग्रह कि हम इस ज्ञान के मार्ग में हम आरूढ़ हैं। और देखिए सुनते सुनते परिवर्तन आ रहा है, और आज दिखाई भी दिया, सबने बड़ा अच्छा बोला, इतने सारे वक्ता हो गए, लगता है कि हम लोग की कुर्सी पे खतरे में है तो चलिए ऐसे ही आगे हम लोग फिर इस मार्ग में लगे। लेकिन वही है दो चीजें, भीतर सत्य में निष्ठा, अपने आत्मरूप निष्ठा, और व्यवहार में यथा योग्य समता आ जाए, ये हमारी मूल साधना है। इसके लिए ही परंपरा साधन है, बहिरंग, अंतरंग, साक्षात, ये चारों साधन बताए गए हैं। चिंतन होता रहेगा आगे तक, तो आगे भी हम लोग इसी क्रम में लगे रहेंगे। बढ़िया है, कम से कम एक अच्छा मनोज जी के क्या कहें, कैसे ही कह रहे थे तिवारी जी, उनकी कृपा बहुत जरूरी है और उन पर कृपा है, कहीं ना कहीं मूल में कृपा गुरु जी की ही है, उन पर कृपा बनी हुई है गुरुदेव की, उनके भीतर ये सत प्रेरणा बनी हुई है कि ठीक है अपना जो व्यवसायिक कार्य वो तो हो ही रहा है, उसी में हमारा ये सात्विक, ये आध्यात्मिक कार्य भी चलता है। तो बस यहीं पर हम लोग आज इस कक्षा का विश्राम देते हैं। आगे फिर मई में संभावना है, अप्रैल में तो गुरुदेव का ही है, 9 से 17 अप्रैल सत्संग है और 18 अप्रैल को भंडारा है विधान सत्संग आश्रम पर, स्थापना दिवस। संभावना को आप पक्का कर दीजिए संभावना मई में है, तो समय देख लेंगे टाइम हम कब फ्री हैं, और मनोज जी के यहाँ, मनोज जी के साथ हाँ हम देख अपना समय देख लेंगे मई में कहाँ पे रहते हैं। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।